बांट रहे हैं। सदर चौराहे पर जहाँ पर गाजियाबाद में घटना के विरोध में यहाँ पर AIM प्रदर्शन कर रही है और लोगों को फूल और पेन बांटती नजर आ रही है। आइए पूछते हैं उनके जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों से कि क्या मामला है और किस लिए वो फूल और पेन बांट रहे हैं। कि आज हमारा कार्यक्रम है जो गाजियाबाद में कुछ शरारती तत्वों ने फरसे और तलवारें बांटी थी देश में नफरत फैलाने के लिए, उसके विरोध में हमारी AIM पार्टी लखीमपुर में ये कार्यक्रम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के ऊपर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं कि देश जो संविधान से चलेगा, प्यार मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। आप लोग तलवार के उसमें कलम बांट रहे हैं तो क्या संदेश है इसका? हम संदेश देना चाहते हैं कि कलम में बहुत बड़ी ताकत है। तलवार से ज़्यादा ताकतवर धारदार जो चीज़ है वो कलम है। कलम से ही देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, तलवार और फरसे से नहीं देश चलेगा। जैसे दिन दहाड़े यहाँ पर तलवारें बांटी गई, फरसे गाजियाबाद में बांटेंगे, क्या कहेंगे प्रशासन के लिए? क्या वो चुनौती रही, क्या संविधान की चुनौती? प्रशासन का काम अपनी जगह पर बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने अराजक तत्वों को हिरासत में लिया, लेकिन जन जन तक जिस तरीके की समाज पैदा करना चाहते हैं विरोधी लोग, उसके लिए हम उसकी पुरजोर विरोध करते हैं और देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि देश प्यार ही मोहब्बत से चलेगा, न कि नफरत से चलेगा। देश में जो नफरत के लिए ऐसे फरसे और तलवार दिन दहाड़े बांटे गए, AIM क्या उसका विरोध करती है? देखिए, विरोध में ही आज हम लोगों ने कलम और गुलाब बांट के देश में जो नफरत की हवाएं चल रही हैं, आए दिन देखा हुआ स्टार्टिंग तत्व के द्वारा इस तरह की हरकतें की जाती हैं। कभी हेड स्पीच के मामले होते हैं तो जो प्रशासन है इन लोगों को पकड़ता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं छूट और ढील दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे जो आने वाले टाइम में जो कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे हैं तो ना हो। भूपेंद्र चौधरी पर गंभीर मामलों में कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? तो क्या और मांग है प्रशासन से? इसके लिए हम गाजियाबाद पुलिस को और पूरे उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को बहुत बधाई देते हैं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बिल्कुल ढील मत ताकि देश का माहौल लगता है। जैसा कि आपने इस तरीके से जो है आज मतलब वो निकाला है, कुछ लोग कहेंगे कि ये राजनीतिक स्टंट है, क्या कहेंगे? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? पॉलिटिकल की आड़ में लेके कुछ भी कर सकता है आदमी, अनैतिक काम थोड़ी ना करेगा, ना उसकी छुट्टी दी जानी चाहिए। हमारा उन्हीं सब चीज़ों को लेकर विरोध है, हम उसका नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ AIM का जो ये इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है फरसे और तलवार के एवज में यहाँ से बांटे जा रहे हैं, तो क्या उसका ये पॉलिटिकल स्टंट बताया जाएगा? विपक्ष कहेगा कि पॉलिटिकल स्टंट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है और अच्छी बात कहने में कहीं भी कोई बुराई नहीं। सच्चाई यही कि देश मोहब्बत से ही चले, न कि नफरत से चले। फूल और कलम जो बांटा जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि AIM पूरी तरीके से मैदान में है और फरसे और तलवार के खिलाफ जो है ऐसे इस तरीके से फूल और कलम बांटे गए। आइए बता सकते हैं क्या आप देखते हैं इस नज़र से? इस नज़र से हम देख रहे हैं कि जो है अपने प्यार मोहब्बत को बांट रहे हैं, जो है जो चल रहा है स्टैंड है उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया। सरकार से क्या आह्वान है, आप क्या मांग करना चाहेंगे? आप क्या मुकदमा जो है हटाया गया, उसमें हम लोगों को जो विरोध देखा, जैसे कि देखा आपने जिस तरीके से AIM लगातार प्रदर्शन कर रही है, पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, फरसे और तलवार के एवज में लोग कलम बांट रहे हैं। लगे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PSN लाइव में मुझे को रवान कर मामले को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग जो गाजियाबाद में विगत दिनों में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कुछ संगठनों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा फरसे और तलवारें बांटी गई, तो हम लोगों ने उसके विरोध में अध्यक्ष के निर्देशानुसार हर जिले में प्रोग्राम AIM कर रही है कि हम पेन, कलम और गुलाब का फूल देकर लोगों को प्यार मोहब्बत का संदेश देंगे और ये बतलाना चाहते हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा, तलवार और फरसे से नहीं चलेगा। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो चुकी है, वो लोग बंद हो गए हैं, गंभीर मुकदमों में कार्रवाई होगी। अब क्या चाहते हैं? कार्रवाई हुई ठीक है, अगर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है तो हम तो इससे सहमत हैं, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की और घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें प्रदेश के प्रशासन को सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी और जिले में और जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं ना घटित हो, इसके लिए भी शासन प्रशासन को सावधान रहने की जरूरत है। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। दिन दहाड़े तलवार और फरसे बांटेंगे, क्या कहेंगे कानून और संविधान के बारे में? बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं और सिलेक्टिव होकर अगर कोई काम किया जाएगा, ये ठीक नहीं है, न देश के लिए ठीक है, न समाज के लिए ठीक है, न संविधान के लिए ठीक है। तलवार हम लोग मोहब्बत के पुजारी हैं और
हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका एक बहुत माकूल बात रहती है कि किसी भी तरीके से देश राष्ट्रहित जो हमारा जो है मेल जोल से बना रहे, और वो संविधान की हमेशा बात करते हैं, जिसका हम लोग जो है पूर्वविरोध उनका जो है सम्मान करते हैं, उस बात को लागू करने की कोशिश करते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता देश के संवैधानिक तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। AIM इस घटना को किस नज़र से देखती है? राष्ट्रहित में बहुत बुरी बात है ये। इस तरीके का अगर घटना होती रहती है तो समाज में क्या संदेश जाएगा, और कल देश किस तरफ जा रहा है, ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया, और जिसके उसमें हम लोग जो है रोडों पर तो बांट रहे हैं। ये जो आपका प्रदर्शन है वो केवल उत्तर प्रदेश में है या पूरे भारत में? अभी तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देशानुसार अपने शहर में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो कि हमारा जो है नगर नगर गांव-गांव में चलेगा। क्या चाह रहे हैं अभी आज ये फूल और कलम के जरिए? फूल और कलम का मैसेज सीधा साफ है, जैसे कि हमारे नेता बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी संविधान के दायरे में हर चीज़ रह के करते हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि तलवार और फरसे खुलेआम बांटे गए हैं, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब जब इस तरीके की नफरत की हवाएं चलेंगी तब तक हम लोग मोहब्बत का पैगाम देकर निकलेंगे। और हमारे नेता जब जब ज़रूरत पड़ी है पुरजोर तरीके से, जैसा कि आपने देखा पहलगाम में दुर्भाग्यपूर्ण हमला किया गया था एक आतंकवादी देश के द्वारा, तो हमारे सदर ने जाकर विदेशों में अपनी बात रखी, और हमेशा जब देश में ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सदर सबसे आगे खड़ा होता है। उसी के हम सिपाही हैं छोटे से, हम भी संदेश देके निकले। ये जो आज आपका प्रदर्शन है लगातार उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा? जैसा कि अब हमारे प्रदेश सचिव जी ने बताया, संयुक्त सचिव जी ने, कि बिल्कुल गांव-गांव और कस्बा चलेगा, लगातार चलेगा प्यार मोहब्बत का संदेश।